Hello बच्चों, let's read the question. The question is statement 1 is given as pneumotaxic center is present in the pons region of the brain. Statement 2 is movement of air in and out of the lung is an active process. Option 1 is both statement 1 and 2 are correct. 2 में है both statement 1 and 2 are incorrect. तीसरा statement 1 is correct and 2 is incorrect. चौथा statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें बच्चों इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा ब्रीदिंग एंड इट्स रेगुलेशन. तो अगर हम बात करें बच्चों ब्रीदिंग क्या होता है, सो ब्रीदिंग इज ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. अगर बात करें ब्रीदिंग की, तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं मेनली. एक होता है आपका इंस्पिरेशन और दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है आपका एक्सपिरेशन. अगर हम इंस्पिरेशन की बात करें, तो इंस्पिरेशन में एटमॉस्फेरिक एयर को हम इनहेल करते हैं, यानी हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. एंड एक्सपिरेशन में वी रिलीज आउट द कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो इंस्पिरेशन है ये तब होता है जब आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, यानी कि प्रेशर विद इन द लंग्स जो है ये क्या होता है, इट शुड बी लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वहीं अगर हम एक्सपिरेशन की बात करें बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इट शुड बी ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर हम बात करें फर्दर, तो इसमें डायाफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं. नेक्स्ट बात करें इसके रेगुलेशन की, तो होता क्या है कि रेस्पिरेशन के रेगुलेशंस के लिए दो सेंटर प्रेजेंट होता है. एक सेंटर जो है उसको कहा जाता है रिदम सेंटर, और ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, इट इज प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन. और ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. और जो दूसरा सेंटर है उसको कहा जाता है बच्चों न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और ये प्रेजेंट होता है पॉन्स रीजन पे. और ये क्या करता है, ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है इट रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयरबाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट. सो बोला गया कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन. तो बिल्कुल क्या है, ये करेक्ट है. उसके बाद बोला गया कि मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग इज ए एक्टिव प्रोसेस. तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है हमें बच्चों कि जो इंस्पिरेशन है ये कैसा प्रोसेस है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है. इट इज ए एक्टिव प्रोसेस. वहीं जो एक्सपिरेशन है ये कैसा है, ये एक पैसिव प्रोसेस है. क्योंकि इंस्पिरेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं मसल्स का, जबकि एक्सपिरेशन के टाइम पे क्या होता है, रिलैक्सेशन होगा और एनर्जी यूज नहीं होगा. तो इससे ओवरऑल क्या हो गया कि ब्रीदिंग वैसा प्रोसेस है जिसमें बोथ एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. सो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा कि मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, मतलब इन वाला भी और आउट वाला भी दोनों एक्टिव है बोल रहा है, यानी पूरा ब्रीदिंग एक्टिव है. तो ये गलत है, क्योंकि इसका जो आउट वाला प्रोसेस है ये एक्सपिरेशन जो है वो पैसिव है, और जबकि इन वाला प्रोसेस वो एक्टिव है. So the correct option will be, that is the statement 1 is correct and 2 is incorrect. Option 3 is correct. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.